आज मैं करने वाली हूँ अपने घर की छत पर लगी हुई सब्जियों की हार्वेस्टिंग। तो देखिए कितनी सारी सब्जियाँ मेरे टेरेस गार्डन में लगी हुई। अब ये हार्वेस्ट होने के लिए तैयार हो गई है और ये पूरी सब्जियाँ ऑर्गेनिक है, जिन्हें मैंने बिल्कुल फ्री में उगाई है। मतलब कि इनमें मैंने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है। थोड़े बहुत पैसे तो लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं किया है। ना मैंने बीज खरीदे हैं, ना ही ग्रो बैग, और ना ही कोई सी भी खाद मिट्टी में डालने के लिए मैंने परचेस किए। बिल्कुल घर की चीज़ों का यूज करके मैंने इतनी अच्छी सब्जियां अपने घर की छत पर उगाई है। तो चलिए देखते हैं कितनी सब्जी मुझे यहाँ से तोड़ने के लिए मिलती है। तो हार्वेस्टिंग के साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ खास टिप जो आपको भी काम आ सकती है छत पर सब्जियां उगाने के लिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। और तो सभी जानकारी के लिए वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसी तरह की और आगे वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ इस खीरा को। तो देखिए कितनी अच्छे साइज की खीरा हमें छत से मिल रही है। और इस खीरा के बीज मैंने खरीदे नहीं हैं, तो मैंने एक खीरा में से ही इनके बीज निकाले थे। तो जो खीरा हम मार्केट से खाने के लिए लाए थे, उसी में से मैंने इसके ढेर सारे बीज निकाल लिए थे। और फिर मैंने उन बीज को बारिश में अपने घर की छत पर लगा दिया। और देखिए अब कितनी अच्छी खीरा हमें यहाँ से तोड़ने के लिए मिल रही है। तो जैसी खीरा के बीज मैंने निकाले थे, सेम उसी टाइप की खीरा हमारे छत पर भी ग्रो हुई है। और खीरा हमें जितनी जल्दी हो जब ये थोड़ी हरी रहे तभी तोड़ लेना चाहिए। अगर ये इस तरीके से पीली हो जाती है तो इसमें बीज बनने लग जाते हैं। तो देखिए बहुत ही बड़े साइज की खीरा है, और एक खीरा नहीं बल्कि बहुत सारी खीरा इसी पौधे में लगी हुई है। तो देखिए यहाँ पर भी ये खीरा लगी हुई है। तो हमें हमेशा इतनी बड़ी खीरा हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब छोटी रहती है तब तोड़ लेते हैं तो पौधे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं जो खीरा लगी रहती है उन पर। अगर हम नहीं तोड़ते हैं तो उनमें बीज के लिए पौधा बहुत ही ज़्यादा उनको खाद पानी देता है, जिससे हमारा पौधा आगे ग्रो नहीं होता है। और वहीं पर जो आगे फूल लगते हैं उनमें छोटी खीरा लगने लग जाती है। और अभी तो मैंने इन पौधों में कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी यूज नहीं किया है। मुझे इनमें से इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और अभी इनके पत्तों पर थोड़ा पीलापन आ रहा है, तो जो भी पत्ते पीले हो रहे हैं उन्हें मैं हटा रही हूँ। और जब भी आप कोई भी पौधा अपने छत पर लगाएं तो एक पौधा ना लगाते हुए 4-5 पौधे लगाएं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और कोई सा पौधा ख़राब भी हो जाता है तो हमें फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पहले से ही हमारे पास 3-4 पौधे एक्स्ट्रा होते हैं। और इन पौधों को मैंने एक क्यारी में लगाया है, और ग्रो बैग में भी मैंने खीरा के पौधे लगाए हैं। और यहाँ पर लग रही है बहुत ही बड़े साइज की तोरई। तो तोरई गिलकी की तरह ही होती है, लेकिन इनमें बीच में इस तरीके से धारियाँ होती है। और इसमें इतना वजन है कि पूरी टहनी ही नीचे गिर गई है। एक ही इस पौधे में लगी हुई है, और छोटी छोटी तोरई और भी लग रही है। तो मैंने अभी एक ही हार्वेस्ट कर ली है। और देखिए यहाँ पर बहुत ही ऊंचाई पर पौधे की बेल पहुंच गई है, और वहाँ पर लग रही है बहुत ही बड़े साइज की गिलकी। तो इस गिलकी को हार्वेस्ट करने में मुझे बहुत ही समय लग गया है, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर लग रही है। इस गिलकी को हार्वेस्ट करने के बाद मैंने इस पौधे को नीचे खींच लिया है, क्योंकि अगर हम इसे ऊपर ही बढ़ने देंगे तो जो भी इसमें गिलकी लगेगी वो कर्ली हो जाएगी, और वो फिर हमारे काम की नहीं रहेगी। और जब भी हम बेल वाली सब्जियां लगाते हैं तो उन्हें हमें अच्छे से फैलाना चाहिए। तो देखिए ये कितने बड़े साइज की है,
और ये लंबे साइज की गिलकी के बीज ही मैंने निकाल कर लगाए थे और इस गिलकी के बीज भी मैंने नहीं खरीदे हैं। ज़्यादातर मेरे छत पर जो सब्जियां लगी हुई हैं उनके बीज मैंने नहीं खरीदे हैं। एक जगह पर ये गिलकी ज़मीन पर लगी हुई थी तो उसमें ही ढेर सारी गिलकी के बीज बन गए थे। उन्हीं बीज को मैंने छत पर लगाकर इस तरीके से ये गिलकी ग्रो की है और रिजल्ट मुझे जो ज़मीन पर गिलकी के पौधे लग रहे थे उसी प्रकार का मिला है। और अब हमारे टेरेस गार्डन में हमें हर रोज़ ढेर सारी भिंडी भी तोड़ने के लिए मिल रही है। अगर आप नए हैं और आपने पहली बार सब्जी लगा रहे हैं तो भिंडी को आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक तो भिंडी का पौधा आसानी से ग्रो हो जाता है और दूसरी बात भिंडी में से हमें हर 3-4 दिन में ढेर सारी भिंडी तोड़ने के लिए मिल जाती है। भिंडी के पौधे आप लगाएं तो 5-6 पौधे लगाएं, जिससे आपको भरपूर भिंडी तोड़ने के लिए मिल जाए करेगी। और ये भिंडी भी पुराने बीज से ही उगाई है मैंने। तो भिंडी के बीज आप घर पर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब जो भी ये भिंडी का पौधा है, अगर मैं इसके बीज तैयार करना चाहूँ तो एक भिंडी मैं इसी पर छोड़ दूँगी और फिर ये अच्छे से इस पर भिंडी पक जाएगी और सफ़ेद कलर की हो जाएगी, तब मैं इसे तोड़कर तो फिर इसमें ढेर सारे बीज बन जाएंगे। और देखिए कितनी अच्छी और लंबे साइज की भिंडी ग्रो हो रही है। और मिट्टी में मैंने कोई भी बाजार की खाद का इस्तेमाल नहीं किया है, घर की ही चीज़ों से मैंने मिट्टी को अच्छा तैयार कर लिया है। तो मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले जब मैंने नई मिट्टी थी मेरे पास, उसमें मैंने आधा गोबर का खाद मिलाया था और उसमें मैंने हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते और चाय की पत्ती, इस तरीके से ढेर सारी चीज़ मिलाई थी जो हमारे घर पर हमें आसानी से मिल जाती है। उन सबको मिलाने के बाद फिर उस मिट्टी में मैंने इन सभी पौधों को लगाया है। तो देखिए अब इतनी अच्छी सब्जी यहाँ पर उसी मिट्टी में ग्रो हो रही है। और भिंडी को समय पर तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसे समय पर नहीं तोड़ेंगे तो ये पौधे पर लगी हुई कड़क हो जाती है, फिर ये कोई भी खाने के काम की नहीं रहती है। और यहाँ पर ये अलग टाइप की भिंडी है जो कि देसी भिंडी है, जो इस प्रकार से मोटी होती है और इसकी साइज बड़ी होती है। लेकिन मैंने इसे बैगन के ग्रो बैग में लगाया है, इसलिए ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है, पर फिर भी इसमें ढेर सारी भिंडी लग चुकी है और अब भी इसमें लग रही है। और भिंडी के पौधे पर ज़्यादा बीमारी भी नहीं आती है और ये ईजिली छत पर छोटे से छोटे ग्रो बैग में भी आसानी से ग्रो हो जाती है। आप चाहें तो 12 इंच के ग्रो बैग में 2-3 पौधे भिंडी के लगा सकते हैं। और अब हमारे छत पर बीन्स भी लगना शुरू हो गई है। तो देखिए ये है देसी वाली बीन्स, जो कि इस तरीके से हरे कलर की होती है और इसे भी हमें समय पर तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और लॉन्ग बीन्स को भी मैंने लगाया है, जो कि मार्केट से हम बीन्स लाते हैं, उन्हीं में से मैंने ढेर सारे बीज निकाल लिए थे और वो बीज भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जिस तरीके की बीन्स में से हम बीज निकालेंगे उसी तरीके की बीन्स हमारे छत पर लग जाती है। और अब हम हार्वेस्ट करेंगे इस लौकी को। तो इस लौकी के बीज भी मैंने लौकी में से ही निकाल के लगाए हैं और देखिए कितनी अच्छी लौकी हमारे छत पर लगी हुई है। तो इस लौकी को मैंने बड़े साइज के ग्रो बैग में लगाया है और इस लौकी का इतना वजन है कि जो मैंने ये रस्सी से जाल बनाया है वो तक झुक गया है। और लग रहे हैं ढेर सारे बैगन। तो बैगन बहुत सारे लग चुके हैं, बरसात के बाद से ही बहुत ज़्यादा बैगन इन पौधों में लग रहे हैं। तो ये वाले बैगन के पौधे पुराने हैं पिछली बरसात के, तो इनमें बरसात आते ही अच्छी फ्रूटिंग होने लग गई है। इसके लिए मैंने इनकी कटिंग कर दी थी और इनमें नई नई ब्रांच आई है और नई ब्रांच पर ही हमेशा बैगन लगते हैं। अब जैसे ही ठंड आएगी तो मैं फिर से इनकी कटिंग करूँगी ताकि इन पर और अच्छे बैगन लग सके। आप चाहें तो ठंड के लिए बैगन के बीज लगाना शुरू कर सकते हैं।
20-30 दिन में बैगन के बीज से पौधे अच्छे से तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप इसे 12 इंच या इससे बड़े साइज के ग्रो बैग में लगा देंगे तो सर्दियों में आपको ढेर सारे बैगन उस पौधे से तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर इस टब में पालक लगी हुई है तो पालक को भी छत पर तो बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं। एक आपने पालक लगा ली तो आपके टेरेस गार्डन से कभी भी पालक ख़त्म नहीं होगी। तो पालक के बीज तो मैं कभी लगाती नहीं हूँ, अपने आप ही ये पौधे जगह जगह ग्रो हो जाते हैं क्योंकि पालक के पौधे में ढेर सारे बीज बन जाते हैं अगर हम उस पौधे से पालक हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो। पालक मेरे हर ग्रो बैग में देखने के लिए मिलेगी क्योंकि मैं पालक को इसी तरीके से ग्रो करती हूँ क्योंकि इससे मुझे कोई भी उसकी एक्स्ट्रा केयर नहीं करना होती है और दूसरे पौधों के साथ ही वो अच्छे से ग्रो हो जाती है। और पालक का एक ही पौधा बहुत टाइम तक चलता है, उससे हम पत्तियाँ हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर से उसमें नई पत्तियाँ आ जाती है। और जो भी ये सब्जियां लग रही हैं इन्हें मैंने किसी बाज़ार से ख़रीदे हुए ग्रो बैग में नहीं लगाया है, इन्हें मैंने लगाया है घर पर बोरी से बनाए हुए ग्रो बैग में। तो ग्रो बैग को भी हम घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आप भी छत पर सब्जियां लगाना चाहते हैं तो आप सर्दियों के मौसम की सब्जियां लगा सकते हैं। सर्दियों में भी बहुत सारी सब्जियां लगाई जाती हैं तो कौन कौन सी सब्जियां हम छत पर सितंबर के महीने में लगाना शुरू कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर उसे देख लें और आप भी अपने घर की छत पर किस तरीके से बीज लगाना है और ग्रो बैग में लगाना है या अलग पॉट में, ये सभी जानकारी आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और इन पौधों को फैलाने के लिए मैंने जाल भी घर पर ही बनाया था पिछले साल। तो एक कमेंट मुझे आया था कि आपने इस रस्सी के जाल को किस तरीके से बनाया है, तो जो रस्सियाँ होती है हमारे पास उनसे ही मैंने इसे इस तरीके से जो क्रीपर नेट मिलती है उस तरीके से इसे बना लिया है। तो आज मैंने तोड़ ली है अपने घर की छत से ढेर सारी सब्जियाँ। तो ये वीडियो कुछ ही सब्जियों का है लेकिन मैं अपने छत से कुछ ना कुछ सब्जियां हमेशा तोड़ती रहती हूँ। अगर हम इसे नहीं तोड़ते हैं तो हमारे पौधे धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हमें टाइम पर सब्जियां तोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब भी हम इस तरीके से सब्जियां तोड़ लेते हैं तो हमें देना होता है पौधों में अच्छा खाद, ताकि इन पौधों की ग्रोथ अब और भी अच्छे से हो और इसमें ढेर सारी सब्जियां फिर से लग सके। तो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र बेल वाली सब्जियों के लिए है छाछ का फर्टिलाइज़र, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। छाछ का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप चाहें तो छाछ में काला नमक मिलाकर कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं या सीधे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए 10 लीटर पानी में आप 1 लीटर छाछ को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और भी अच्छा बनाने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर से हमारे पौधों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएंगे। फिर इस फर्टिलाइज़र को थोड़ा थोड़ा अपने सभी पौधों में दे देना है और फिर देखिए बहुत जल्द आपके इन पौधों पर फिर से ढेर सारी सब्जियां इसी प्रकार से लग जाएगी। छाछ के अलावा आप प्याज छिलकों को पानी में डुबोकर 1 दिन के लिए रख दीजिए और उस पानी का भी खाद बनाकर अपने पौधों में दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिन्हें ऑर्गेनिक रूप से हम खाद बनाकर अपने पौधों को दे सकते हैं। तो मैं जब भी सब्जियां हार्वेस्ट करती हूं तो इन्हीं सब में से कोई ना कोई एक फर्टिलाइज़र ज़रूर देती हूं, इसलिए मेरे छत पर इतनी अच्छी सब्जियां लग जाती है। तो मैंने कर ली है अपने छत से गिलकी, करेला, भिंडी और ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग। तो आप भी इस तरीके से अपने घर की छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां थोड़ी सी मेहनत करके उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की हार्वेस्टिंग वीडियो और ये कुछ खास जानकारी कैसी लगी।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।